हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आज के इस वीडियो में जो आईटी सेक्टर की डार्क रियलिटी है उस पे गाइज हम लोग बात करने वाले हैं। और गाइज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि क्या वजह होती है, क्यों कोई भी आईटी सेक्टर की कंपनी आप लोगों के साथ झूठ बोलती है और आप लोग बोलती है कि मैं इस डेट को ज्वाइनिंग दूंगा, ये अनबोर्डिंग डेट होगी, उसके पीछे के रीजंस क्या होते हैं। साथ ही गाइज अगर आप कहीं भी किसी भी कंपनी में हायरिंग के लिए अप्लाई करते हो तो आपको रिवर्स में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो हमारे जितने भी कैंडिडेट हैं, जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, जिनका भी ये डाउट होता है कि सर मैं तो अप्लाई करता हूँ किसी भी कंपनी के लिए, लेकिन क्यों नहीं मेरे को कोई रिस्पॉन्स आता है, तो उसके पीछे की वजह क्या है, सब कुछ गाइज आपको इस वीडियो में एंड तक देखने को मिल जाएगा। मैं गाइज आपको एक्सप्लेन करके वन बाय वन बताने वाला हूँ कि आजकल के जो रिक्रूटर्स होते हैं आपके साथ सामने कुछ और रखते हैं और पीछे बैकएंड में कुछ और करते हैं। जो अगर आप उनके अकॉर्डिंग आपके रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको सिलेक्ट वगैरह नहीं करते हैं, या किसी हायरिंग के लिए या ज्वाइनिंग में आपके ऑफर लेटर को रिवोक कर देते हैं। लेकिन गाइस जब आप लोग ज्वाइन करते हो कंपनी तो उनकी सच्चाई कुछ और निकल के आती है। जब आप लोग हायरिंग के लिए अप्लाई करते हो उस टाइम जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ और रहते हैं, लेकिन गाइस जो रियलिटी में देखा जाए जब जॉब ज्वाइन करते हो कंपनी को तो उस टाइम कुछ और रियलिटी होती है। साथ ही गाइस आप लोग को पे क्यों कम करते हैं, उनकी बजट भी सही होती है उसके बावजूद एम्प्लॉय को पे कम करते हैं, इसके पीछे के रीजंस क्या है, सब कुछ गाइस आपको वन बाय वन इस वीडियो में एक्सप्लेन करके देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप भी इस टाइप के वीडियो के लिए इंटरेस्टेड हो, अगर चाहते हो कि रिक्रूटर्स की डार्क रियलिटी क्या है, सच्चाई क्या है, सब कुछ गाइज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। इसके अलावा गाइज जो टॉप इंडियन आईटी कंपनी है उसमें गाइज ऑलमोस्ट 70,000 एम्प्लॉय अभी तक डिक्लाइन हो चुके हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में। उसकी डेटा गाइज मेरे पास आई हुई है, उसको गाइज मैं बताने वाला हूँ कि विप्रो, एचसीएल, टीसीएस, टेक महिंद्रा, इस टाइप की कंपनियों में कितने कितने एम्प्लॉय पिछले साल डिक्लाइन हुए हैं, उनकी जो फाइनेंशियल ईयर 24 था उसमें अभी कितने एम्प्लॉय डिक्लाइन हो चुके हैं, आने वाले टाइम में कितने होंगे, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना और वीडियो को विदाउट स्किप एंड तक देखना ताकि सब कुछ आपको अच्छे से पता चल सके। तो चलिए गाइज वीडियो का स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और गाइज आपको किसी भी आईटी इंडस्ट्री से रिलेटेड या हायरिंग रिलेटेड कोई भी अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल पर आके डेली बेसिस पे चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से ऐड हो जाना ताकि कोई भी अपडेट आए तो गाइज सबसे पहले आपको पता चल सके। तो चलिए गाइज वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आप सबको पता होगा कि बहुत सारे जो इंडियन आईटी कंपनियां हैं उनकी जो डार्क रियलिटी में देखा जाए तो कुछ सच्चाई कुछ और होता है और बताते कुछ और है। आप सबको पता होगा कि 2022 से लेके अभी तक बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनको अनबोर्डिंग नहीं मिली हुई है, ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है, उन्होंने अपनी ऑफर लेटर लेकर रखा हुआ है और अभी वेट कर रहे हैं, उनकी डिले पे डिले होते जा रही है उनकी अनबोर्डिंग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा कैंडिडेट्स को चाहिए, फ्रेशर्स को चाहिए। इसके पीछे के रीजंस गाइस आप सबको पता है, रिसेशन वगैरह बताया जाता है, लेकिन और भी क्या डायरेक्ट रियलिटी है उसको हम लोग वीडियो के एंड तक देखने वाले हैं। इसके अलावा जो कंपनी के रिजल्ट आई हैं, जो सारे कंपनियां हैं उसमें कितने कितने कैंडिडेट्स डिक्लाइन हुए हैं, सब कुछ डेटा मैं आपको एक्सप्लेन करके आगे बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग वीडियो को विदाउट स्किप देखना, क्योंकि गाइज यहाँ से आप लोग के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी गाइज मिस मत करना। चलिए तो गाइज हम लोग यहाँ पे जो रिक्रूटर्स होते हैं उनकी डार्क रियलिटी के बारे में यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कोई भी रिक्रूटर्स जब किसी भी कैंडिडेट को हायर करता है तो अपनी कई सारे डिमांड को बताता है, कई सारे रिक्वायरमेंट को बताता है, जिसमें अगर आपके पास ज़्यादा जॉब ऑफर भी हैं तो भी आपको वो नहीं सिलेक्ट करते हैं। इस टाइप से बहुत कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। वही गाइस उसकी अगली तरफ देखा जाए तो जो भी वो हायरिंग निकालते हैं उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हुआ, उसमें भी गाइस वो लोग झूठ बोलते रहते हैं, और जो ज्वाइनिंग हुआ है ऑनबोर्डिंग से रिलेटेड चीज़ें बताते रहते हैं कि हाँ आपकी ज्वाइनिंग इतने दिन में करा देंगे। ये जो भी चीजें हैं क्यों झूठ बोलते हैं सब कुछ हम लोग यहाँ पे वन बाय वन आपको मैं बताने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग यहाँ भी देख रहे होगे रिक्रूटर्स डीज डेज आज के दिनों में क्या कर रहे हैं, बट अदर हैंड में दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं। आपकी तरफ से तो वो जो उनकी एक्सपेक्टेशन है या उनकी रिक्वायरमेंट है वो अगर आप कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको हायरिंग से बाहर रखते हैं। लेकिन गाइज वही अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो वो अपनी हायरिंग को लेकर झूठ भी बोलते रहते हैं। अगर आप उनकी हायरिंग डिटेल्स वगैरह देखोगे, जॉब समरी देखोगे तो कुछ और आता है, लेकिन जब कंपनी ज्वाइन करते हो तो कुछ वहां जाके कुछ और पता चलता है। तो हम लोग इसके बारे में भी देखने वाले हैं। इसके अलावा गाइज कंपनियां जो आज टॉप 5 कंपनी के नाम भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें गाइज कि लगभग ऑलमोस्ट 70,000 एम्प्लॉय डिक्लाइन हो चुके हैं ये टॉप इंडियन आईटी कंपनी के थ्रू। तो उसका भी रिकॉर्ड गाइज मेरे पास आया हुआ है, डेटा आया हुआ है, तो एक एक कंपनी की वो भी डिटेल्स बताने वाला है। तो आप लोग विदाउट इसकी वीडियो को एंड तक देखना। सबसे पहले गाइज अगर आप कहीं भी हायरिंग के लिए जाते हो तो उसमें लिखा होता है रिक्रूटमेंट में कि हायरिंग मल्टीपल जॉब्स ऑफर इज नॉट ओके। अगर आपके पास
मल्टीपल ऑफर हैं तो भी आप लोग हायरिंग के लिए नहीं बैठ सकते हो। इसके अलावा अगर आपके एजुकेशन में करियर गैप है तो भी वो आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाते हो हायरिंग के लिए, वो आपको सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। अगर आप कहीं अप्लाई भी करते हो तो आपके एप्लीकेशन को ये डिक्लाइन कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आप थर्ड टायर कॉलेज से डिग्री ले रखे हो तो भी आपको ये अब आजकल के दिनों में सेलेक्ट नहीं करते हैं। इस वजह से आप लोगों के पास मेल वगैरह भी नहीं आते हैं। इनकी जो गाइस सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो भी उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो भी आप लोगों को वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपने बता दिया कि हमको इतनी पैकेज की सैलरी चाहिए तो उसके लिए भी वो देखते हैं और आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। साथ ही गाइस इनकी नोटिस पीरियड के बारे में बात की गई है कि अगर आपने 90 डेज की नोटिस पीरियड पे हैं तो भी आप लोग को ये सिलेक्ट नहीं करते हैं और ये बोलते हैं कि आप लोग इमीडिएट ज्वाइन करो। तो ये गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कि रिक्रूटर्स के लिए देखा जा सकता है। अगर आप किसी कंपनी को लीव करते हो, स्विच करते हो तो आपको 90 डेज की नोटिस पीरियड मिलता है। बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी है वहाँ पे आपको देखा जाता है। तो गाइस अगर आपने सिलेक्ट भी हो गए, अगर उन बोल दिया कि 1 महीने के अंदर ज्वाइन करना है तो अगर आप उस टाइम नहीं कर पाओगे तो भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ये गाइस इनकी सबसे बड़ी डिमेरिट आजकल के हो चुकी है, जैसा कि ये ऐसा होना नहीं चाहिए। वही गाइस अगर दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो आप लोग को साथ बहुत ज़्यादा ये लाई भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं। आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ और बताते हैं और रियलिटी कुछ और होती है। ये गाइस सबसे बड़ी डिमेरिट है इनकी। साथ ही गाइस नॉट रिवर्टिंग बैक टू कैंडिडेट इज ओके, ये भी गाइस आप लोग देख सकते हो। पेइंग लेस टू कैंडिडेट इवन दो हैविंग अ बजट इज ओके, अगर उनकी बजट सही भी है उसके बावजूद भी कैंडिडेट्स को ये लेस पे कर रहे हैं जो भी कंपनी आजकल की हैं। ये भी गाइस ऐसा होना नहीं चाहिए, जो कि इनकी डार्क रियलिटी है आजकल की अगर देखा जाए। इसके अलावा गाइस जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे कि एक्सप्लॉइटिंग कैंडिडेट बेस्ड ऑन प्रीवियस सीटीसी इज ओके, अगर आपके प्रीवियस कंपनी में अगर आपकी सीटीसी कुछ और है उसको देखते हैं, अगर उससे अगर ज़्यादा आप मांगते हो तो आपको नहीं रखते हैं। अगर उतने पर रहोगे तो उनके लिए ओके है, अदरवाइज ओके नहीं है। ये जो है ये आजकल की डार्क रियलिटी चल रही है कंपनियों की रिक्रूटर्स के द्वारा, और ऐसे ऐसे चीज़ें की जा रही होंगी। अगर आप लोग भी अगर अप्लाई करते हो तो फेस करते होगे, और अब आप लोग के समझ में आ जाता होगा क्यों आपके पास कोई भी हायरिंग के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो क्यों नहीं मेल वगैरह आते हैं, क्यों नहीं असेसमेंट के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारे दिखते हैं जो कि हो रही है, आजकल की प्रॉब्लम है। तो मैंने आप लोगों को सोचा क्यों ना बताया जाए। इसके अलावा गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सबसे बड़ी अपडेट की गई, टॉप 5 इंडियन फर्म्स सॉ डिक्लाइन ऑफ ऑलमोस्ट 70,000 एम्प्लॉय इन फाइनेंशियल 24। फाइनेंशियल ईयर 24 में गाइस 70,000 एम्प्लॉय डिक्लाइन हुए हैं। आप समझ सकते हो किस वजह से हुए हैं। जैसा कि मैंने पीछे बताया आपको कि अगर आप पे लेस कर रहे हैं किसी भी कैंडिडेट्स को तो जाहिर सी बात है वो कंपनी को छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अगर उनके अकॉर्डिंग नहीं चलोगे तो भी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम होती है, या आपने कंपनी छोड़ दी है या कंपनी वालों ने आपको निकाल दिया, ये सारी चीज़ें इसमें ऐड हैं। अगर टीसीएस की बात करें तो गाइस 13,249 एम्प्लॉय फाइनेंशियल ईयर 24 में डिक्लाइन हुए हैं। इन्फोसिस के में देखा जाए तो 25,994 ऑलमोस्ट 26,000 एम्प्लॉय निकल चुके हैं अभी तक। इसके अलावा विप्रो की बात करें तो 24,500 के आसपास इनके भी गाइस जो भी एम्प्लॉय हैं ये डिक्लाइन हुए हैं। टेक महिंद्रा में गाइस 6,945 एम्प्लॉय डिक्लाइन हुए हैं। एचसीएल टेक की बात करें तो गाइस 1,537 एम्प्लॉय अभी तक डिक्लाइन हो चुके हैं, जो कि गाइस ये मॉनी कंट्रोल का डेटा है। और मैंने आप लोगों को लास्ट 1-2 वीडियो में बताया भी था कि सारे कंपनियों की रिजल्ट आ चुकी है जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए आई थी, उसमें गाइस सारे ये रिकॉर्ड बताए गए हैं। तो गाइस ये आप लोगों को समझना बहुत जरूरी था। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि डार्क रियलिटी क्या है रिक्रूटर्स की, क्यों आपके एप्लीकेशन वगैरह जब अप्लाई करते हो किसी हायरिंग के लिए तो एप्लीकेशन के लिए कोई मेल नहीं आता है, बैक में आपके पास कोई अपडेट नहीं आती है, जो कि गाइस यही रीजंस है। तो आप लोग को समझने की जरूरत है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई अपडेट चाहिए, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। चलिए गाइस आपसे फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।